हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। तो हम लोग चैप्टर कर रहे हैं अपना क्या, ट्रायंगल्स। चलो भाई, लास्ट क्लास में कितने क्वेश्चंस किए थे हमने? 6.3 के 8 क्वेश्चन तक किए थे। चलो भाई डिस्कस करते हैं अपना 9th क्वेश्चन। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है और कितना आसान क्वेश्चन है। बस आपको पता होना चाहिए कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं। फटाफट से 9th क्वेश्चन पढ़ते हैं और मुझे 9th क्वेश्चन की फिगर भी गिवन है। चलो ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। तो भैया ये रही फिगर। ये रही, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है पी, ये है एम। अच्छा, ये 90 है और ये 90 है। फिगर का नाम है 6.39। ठीक है बच्चों, चलो पढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, मेरे साथ साथ पढ़ना। इन फिगर 6.39 ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स। दिख रहे हैं भाई, एक ABC, ABC ये भी एक राइट ट्रायंगल है और एक AMP ये भी क्या है, ये राइट ट्रायंगल। अब आगे चलो। राइट एंगल एट B एंड M, एक राइट एंगल B पे है, एक राइट एंगल M पे है रिस्पेक्टिवली। तो प्रूफ करना है, पहला प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल AMP। पहला पार्ट तो ये प्रूफ करना है कि ABC किसके सिमिलर है, AMP के। और दूसरा प्रूफ करना है CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। चलो पहले इसको लिख लेते हैं एक बारी। गिवन क्या है इसमें मुझे, इसमें मुझे गिवन है क्या कि AMP भी राइट एंगल ट्रायंगल है और ABC भी राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें इसमें M90 और इसमें क्या 90 है, B90 है। तो मैं कह सकता हूं गिवन PM परपेंडिकुलर AC एंड CB परपेंडिकुलर AP। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई? क्या बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं? कोई दिक्कत किसी को? भाई लिख सकता हूं ऐसे में। अब आगे मुझे क्या करना है, टू प्रूफ। मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे प्रूफ करना है, पहला पार्ट है, एक तो प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल AMP। और दूसरा पार्ट CA अपॉन PA इक्वल होगा किसके, BC अपॉन MP। भाई ये चीज है, आपने ये चीज प्रूव करनी है भाई। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल जो प्रूव करना है वही ले लेते हैं, पहला पार्ट। नाउ पहला पार्ट ABC और AMP चाहिए, तो भैया ABC और AMP को उठा लो, लिखो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। समझ गए? ABC और AMP में ABC और AMP ले लिया। अच्छा, इन दोनों ट्रायंगल में पहली बात तो एक सबको दिखाई दे रहा होगा, ABC में B90 है और AMP में क्या 90 है, M। हो गया, चलो लिख देते हैं भाई, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल AMP। यहां पे लिखेंगे क्या, ईच 90। क्यों? बिकॉज क्या था, PM परपेंडिकुलर AC एंड CB परपेंडिकुलर AP। या आप इसकी जगह एक चीज और लिख सकते हो। चलो भाई देखो बेटा, मैं चाहता हूं कि आपका एक भी मार्क्स ना कटे, तो सीधी सी बात है, वो ये सोच सकता है क्वेश्चन में तो नहीं लिखा PM परपेंडिकुलर AC, आपने कैसे लिख दिया, है ना? कह सकता है ना ये। तो इसको ना थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। आप इस गिवन को इस तरीके से लिखना ताकि वो भाई साहब एक भी मार्क्स ना काट सके। सिंस ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP आर राइट ट्रायंगल्स। राइट ट्राइंगल्स और आगे क्या लिखा था,
राइट एंगल एट बी एंड एम, राइट एंगल एट बी एंड एम। समझ गए? बात समझ में आ गई? तो देयरफॉर यहां पे लिख देना, इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देयरफॉर मैं कह सकता हूं क्या, पीएम परपेंडिकुलर एसी और सीबी परपेंडिकुलर एपी। समझ गए बच्चों? है ना? ये मैंने पूरा स्पेसिफाई कर दिया, अब वो मार्क्स नहीं कट कर सकता, है ना? पहले वहां पर कहीं लिखा हुआ नहीं था ना कि एपीएम परपेंडिकुलर एसी है, सीबी परपेंडिकुलर एसी। पहले मैंने बता दिया ये राइट एंगल है बी और एम पे, अगर बी और एम राइट एंगल है तो ऑब्वियसली ये इस पे परपेंडिकुलर होगा और ये इस पे परपेंडिकुलर, तो अब वो मार्क्स नहीं काट पाएगा। समझ गए? चलो, थोड़ा सा मेरा हौच पौच हो गया, सबको दिख रहा है ना? चलो अब आगे। अच्छा, एक तो ये प्रूव हो गया एबीसी और एएमपी इक्वल है, और बताओ इन दोनों में कौन सा एंगल इक्वल है? ये तो सबको दिख रहा है यार, एंगल ए इसमें भी है और एंगल ए इसमें भी है, तो क्या लिखूंगा? कॉमन। चलो, तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो गया किसके? ट्राइंगल ए एम पी। किससे? बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल। समझ में आया बच्चों? अच्छे से आया सबको? पक्का आ गया? नेक्स्ट, सेकंड पार्ट प्रूव करना था। क्या सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है? CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। एक छोटी सी बात पूछ लूं, जब भी कभी दो ट्रायंगल्स इक्वल होते हैं तो क्या होता है? दो चीजें होती हैं, एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, दूसरी उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में। अब अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तो मैं कह सकता हूं CA अपॉन AP इज इक्वल टू BC अपॉन MP। कह सकता हूं। तो बस सेकंड पार्ट में ही लिख दो, सिंस ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल AMP के, यहां पे लिख देना प्रूव्ड अबव या फ्रॉम पार्ट फर्स्ट। ठीक है, प्रूव अबव इन पार्ट फर्स्ट। सब कुछ स्पेसिफाई करो बच्चों, ठीक है ना, इन पार्ट फर्स्ट। तो देयरफॉर अब मुझे क्या चाहिए? CA चाहिए, यहां से क्या लूंगा? CA। तो बताओ यहां से क्या आएगा? PA इज इक्वल टू क्या होगा? BC। BC के अपॉन में क्या आएगा? MP। हो गया प्रूफ। और रीजन क्या लिखोगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन सेम रेशियो। वो क्या होती हैं? सेम रेशियो में होती है। समझ में आ गया क्वेश्चन ये वाला? अच्छे से आ गया? नोट करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, एक बार क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में ना फिगर नहीं गिवन, तो मुझे इसकी फिगर खुद बनानी है। पहले मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाओ। करो कोशिश क्वेश्चन नंबर 10 की। चलो अब मेरे से मैच करो जिसकी बन गई है। क्वेश्चन था CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and angle EGF। यहां तक क्या समझ में आया? CD किसका बाइसेक्टर है? एंगल ACB का। GH किसका बाइसेक्टर है? एंगल EGF का। सच दैट D and H lie on sides AB and FE। D किस पे लाई कर रहा है? AB पे, और H किस पे लाई कर रहा है? FE पे। ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EFG। इससे क्या पता लगा? दो ट्राइंगल हैं, एक ABC और एक EFG रिस्पेक्टिवली। तो पहले दो ट्राइंगल बना लें, एक बना लेते हैं ABC और एक बना लेते हैं EFG। अच्छा, ABC एक बनाया मैंने ABC। देखो भाई, क्वेश्चन पढ़ के फिगर ड्रॉ करना आना बहुत जरूरी है। ABC और एक बनाया मैंने क्या? EFG। EFG। चलो अब फिर दोबारा पढ़ते हैं।
CD and GH are respectively the bisector of angle ACB. एंगल ACB का बाइसेक्टर है CD, ये रहा, और D किस पे लाई करता है? AB पे, आगे पढ़ना। और EGF का बाइसेक्टर है GH। समझ गए? ये बात समझ में आ गई? यही क्वेश्चन में गिवन था। और H लाई करता है FV पे। ओके, ऑफ ट्रायंगल ABC एंड EFG रिस्पेक्टिवली। अच्छा, कुछ गिवन भी है, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG। ABC किसके सिमिलर है? अच्छा, FEG, अब यहां पर गड़बड़ है, समझ गए ना? ABC किसके सिमिलर है? FEG के। तो फिगर कुछ ऐसी बनाओ कि A के सामने क्या है? F। भाई एक काम कर दो, F को यहां लिख दो और E को यहां लिख दो, कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। समझ गए? तो ABC सिमिलर है किसके? FEG। अब सामने सामने हो गया सब कुछ। ये बात सबको समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? अब बच्चों आगे चलते हैं। पहले मैं लिख लेता हूं, मुझे गिवन एक चीज, एक तो गिवन है क्या? ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG। एक तो ये चीज है, और दूसरा क्या गिवन है? CD एंड GH आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड एंगल FGE या EGF। क्वेश्चन में लिखा हुआ ना, EGF लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। EGF ये मुझे गिवन है टू प्रूव। अपने को प्रूव क्या करना है? 3 पार्ट है। पहला पार्ट CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। दूसरा पार्ट ट्रायंगल BCB सिमिलर ट्रायंगल HGE। थर्ड पार्ट ट्रायंगल BCA सिमिलर ट्रायंगल HGF। ये मुझे 3 पार्ट प्रूव करने हैं। चलो अब जरा एक मिनट आ जाओ मेरे साथ, इस क्वेश्चन के सफर में कैसे करते हैं नाउ। अच्छा, सबसे पहले पहला पार्ट देखो, इसको फिगर में देखो। CD ये रही, दिख रही है? GH ये रही, दिख रही है? AC ये रही, और FG ये रही। मतलब हम कहीं ना कहीं एक तो इस ट्रायंगल में और एक इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इसके साइड्स की बात कर रहे हैं। मुझे दिखाना है इसकी 2 साइड्स क्या हैं? सेम रेशियो में। जब भी कभी साइड्स को सेम रेशियो में दिखाना हो किन्हीं भी 2 ट्रायंगल की, तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना है? उन दोनों को सिमिलर करना है। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं? हमारे पास एक गिफ्ट आया, ये है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG। अगर ABC और FEG सिमिलर है तो मैं कह सकता हूं एंगल A किसके इक्वल होगा? एंगल F के। और एंगल C किसके इक्वल होगा? एंगल G के। बट इसमें तो पूरा C नहीं आ रहा, इसमें C का क्या आ रहा है? हाफ। तो अगर C इसके इक्वल है G के, तो हाफ ऑफ C किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ G के। तो 2 एंगल इक्वल, तो काम हमारा पूरा हो गया। चलो लिखते हैं, पहले मैं लिख लेता हूं पहला पार्ट। पहले पार्ट के लिए इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल लिया ACD, इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH। ACD और FGH में सबसे पहला एंगल A इक्वल्स टू एंगल F। अब बताना रीजन क्या लिखोगे? सिंपल आप ये लिख देना, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG। और क्लैरिफाई करना हो तो देयरफॉर देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। नीचे एक लाइन लिख देना है, बट टाइम हो तो लिखना देयरफॉर देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब अगला क्या लूंगा? एंगल C इक्वल्स टू एंगल G। रीजन बिल्कुल सेम, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG। ऐसे मत डालना, पूरा लिखना, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG। अब एंगल C अगर एंगल G के इक्वल है तो मैं कह सकता हूं हाफ ऑफ एंगल C इक्वल्स टू होगा हाफ ऑफ एंगल G।
कोई दिक्कत बच्चों किसी को? अरे कोई दिक्कत किसी को? हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो गया? हाफ ऑफ एंगल जी। अब आ जाओ, अब हाफ ऑफ एंगल सी को अगर मैं ए सी डी बोल दूं तो तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि सी डी क्या है? बाइसेक्टर। तो हाफ ऑफ एंगल सी को मैंने क्या बोल दिया? एंगल ए सी डी। और हाफ ऑफ एंगल जी को मैंने क्या बोल दिया? एंगल एफ जी एच। और यहां पे लिख देंगे क्या? सिंस सी डी एंड जी एच आर bisectors of angle C and angle G respectively. आई होप समझ गए होंगे सारे, समझ गए सारे, पक्का समझ गए बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, किसमें? इन दोनों में, ACD और FGH में। एक तो A और F इक्वल हो गया और दूसरा ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। और हमने सीखा है किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में अगर दो एंगल इक्वल हो जाए तो वो दोनों क्या हो जाते हैं? सिमिलर। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं, देयरफॉर ट्रायंगल ACD सिमिलर हो गया किसके? ट्रायंगल FGH। और रूल कौन सा लगेगा? बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आ गया? अब जब भी कभी दो एंगल सिमिलर होते हैं तो उनका मतलब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है? सेम रेशियो में। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं मुझे क्या चाहिए? CD। CD अपॉन क्या आएगा? GH। किसकी इक्वल होगा बच्चों? AC अपॉन FG। और यहां बताना रीजन क्या लिखोगे जल्दी से? करस्पॉन्डिंग। अब CPST नहीं लिखना, कितनी बार बताऊं मूर्ख? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन सेम रेशियो। बच्चों गलती मत करना प्लीज। corresponding sides of similar triangles are in same ratio। आई होप क्लियर है सबको? पहला पार्ट प्रूव हो गया, तो पहला पार्ट हैंस प्रूव। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? चलो आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या करना है? ट्रायंगल DCB, BCB को प्रूव करना है। HGE को क्या प्रूव करना है? सिमिलर, है ना भाई? जरा पहले ओरली कर लेते हैं। अच्छा, DCB और HGE में कोई एंगल इक्वल है क्या? कौन सा एंगल? B और E इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर है। और यहां पर तो सेम वही कॉन्सेप्ट लगा दूंगा भाई। C अगर G के इक्वल है तो हाफ ऑफ CB किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ G के। सबको समझ में आ गया? पक्का? तो लिख दूं फिर? चलो अब लिखते हैं। इन ट्रायंगल DCB, इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE में, चलो DCB और HGE में सबसे पहला एंगल B इक्वल्स टू एंगल E। रीजन? सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG। सही है बच्चों? समझ गए सारे? अब आगे नेक्स्ट, अगला कॉन्सेप्ट सेम वही। क्या लिखूंगा? एंगल C इज इक्वल टू एंगल G। रीजन? सेम। अब इसके बाद लिखूंगा हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G। यहां पर क्या रीजन लिखोगे बच्चों? बता रहा हूं, ये वाला, क्योंकि बहुत लंबा है। ये वाला आप यहां लिखोगे, लिख दोगे? ठीक है, यहां पे लिखता हूं कंट्रोल C और यहां पे कंट्रोल V। पता है ना? कंट्रोल C, कंट्रोल प्लस C करना है इसको, और यहां पे कंट्रोल प्लस V करना है। पता है किस लिए होता है ये? कोई कॉपी के लिए और ये पेस्ट के लिए। चलो ठीक है, आगे। अब इसके बाद हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G। हाफ ऑफ एंगल C को हम लोग क्या लिख सकते हैं? DCB। एंगल DCB इक्वल हो गया एंगल HGE। समझ गए? अब किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में, एक तो ये वाला B और इसकी इक्वल, ये वाला और ये वाला भी आपस में इक्वल। अगर दो ट्रायंगल्स में दो एंगल इक्वल तो वो दोनों क्या? सिमिलर। तो देयरफॉर ट्रायंगल DCB सिमिलर हो गया किसके? ट्रायंगल
एच जी ई। बात समझ में आ गई सबको? किससे? बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल। बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल। आई होप क्लियर है सबको, समझ में आ गया अच्छे से। अच्छा, अब नेक्स्ट, अब क्या था? हाँ, थर्ड पार्ट, ट्रायंगल डीसीए सिमिलर करना है, डीसीए को सिमिलर करना है एचजीएफ। ये मैं कर चुका हूं पहले यहां पर। बात समझ में आ गई? और अगर आपको नहीं याद तो दोबारा कर दो इसी तरीके से, थर्ड पार्ट कर सकते हो, है ना भाई? वैसे आप थर्ड पार्ट में लिख देना फ्रॉम पार्ट फर्स्ट ट्रायंगल एसीडी सिमिलर क्या है ट्रायंगल, मैं लिख देता हूं थर्ड पार्ट के लिए। फ्रॉम पार्ट फर्स्ट क्या था? ट्रायंगल एसीडी सिमिलर है किसके? ट्रायंगल एफजीएच के। भाई एसीडी किसके सिमिलर हो गया? एफजीएच के। अब एसीडी को ध्यान से देखो, मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिखना है? डीसीए। तो डीसीए लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं यार। तो इट इंप्लाइज दैट ट्रायंगल डीसीए सिमिलर हो गया किसके? ट्रायंगल एचजीएफ के। तो हैंस प्रूव्ड। तीनों पार्ट समझ में आ गए बच्चों? आ गए? नोट करो और उसका अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन पढ़ो। मतलब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। इन फिगर 6.40 आपके पास एक फिगर है 6.40। बातें मत करो प्लीज। ए बी सी ई और डी, ये 90 है, ये 90 है। चलो, इन फिगर 6.40, ये आपके पास जो फिगर है क्या है? 6.40। ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सीबी। सीबी को प्रोड्यूस क्या है, उस पे क्या है? ई। समझ में आ रहा है भाई? क्वेश्चन पढ़ते जाओ और समझते जाओ। सीबी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोस्लेस ट्रायंगल एबीसी। एक बात पता लग गई, ये एबीसी कैसा ट्रायंगल है? आइसोस्लेस। आइसोस्लेस से क्या प्रॉपर्टी होती है? एक तो ए बी और ए सी इक्वल होगा और एंगल बी और एंगल सी इक्वल होगा, ये सबको पता है। अब आगे चलो। इफ ए डी परपेंडिकुलर बीसी, क्या गिवन है? ए डी जो है बीसी पे परपेंडिकुलर, ई एफ परपेंडिकुलर ए सी, तो प्रूव दैट ए बी डी सिमिलर है ई सी एफ। मुझे प्रूव करना है ए बी डी और ई सी एफ क्या है? सिमिलर। बच्चों बात समझ में आ गई? चलो करते हैं ध्यान से। सबसे पहले जो गिवन है वो तो लिखो यार। गिवन ट्रायंगल एबीसी आइसोस्लेस है, तो क्या हो जाएगा? सिंस ट्रायंगल एबीसी इज आइसोस्लेस, विद AB इक्वल्स टू AC। और अगला क्या गिवन है? AD परपेंडिकुलर BC एंड EF परपेंडिकुलर AC। चलो, टू प्रूव, मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे प्रूव करना है ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल ECF। मुझे ये प्रूव करना है। चलो बच्चों ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है। चलो नाउ सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार ना मुझे एंगल बी और एंगल सी की जरूरत पड़ेगी, तो मैं लिख लेता हूं। क्या लिख लेता हूं? इन ट्रायंगल ABC सिंस AB इज इक्वल टू AC, तो देयरफॉर AB के अपोजिट क्या है? एंगल C इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल B। रीजन चाहे लिख देना कि ABC आइसोस्लेस है विद AB इज इक्वल टू AC, या रीजन ये लिख देना क्या?
equal sides have equal opposite angles in a triangle। बच्चों ये बात सबको समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही बात ये वाली? चलो अब आगे, अब सीधा सीधा उन दो ट्रायंगल पे आ जाओ जिसको मुझे सिमिलर करना है। लिखो भाई, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ। अब जरा इन दोनों को प्यार भरी नजरों से देखो। देखो भाई प्यार भरी नजरों से, ए बी डी और ई सी एफ, ध्यान से देखो, इन दोनों में कुछ इक्वल है क्या? ए बी डी, अभी भी हम प्रूव कर चुके हैं कि बी किसकी इक्वल है? सी के। अब अगर आप ध्यान से देखो, ए बी डी में बी है, ई सी एफ में क्या है? सी है। एक तो बी और सी इक्वल हो गया, तो लिख दूं क्या? एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट। हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? अब आगे नेक्स्ट, अब जरा सुनना, ए बी डी में डी 90 दिख रहा है और ई सी एफ में क्या दिख रहा है? एफ 90। अब क्योंकि डी इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, हमें कौन से वाला चाहिए? इस तरफ वाला। तो नाम क्या दोगे? ए डी बी। एंड एंगल ए डी बी इक्वल होगा किसके? एंगल ई एफ सी। ठीक है, क्या लिखेंगे? सिंस इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि क्या है? सिंस ए डी परपेंडिकुलर बी सी एंड ई एफ परपेंडिकुलर ए सी। समझ गए सारे? समझ गए सारे? तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल इक्वल हो गए, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया किसके? ट्रायंगल ई सी एफ। रीजन बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया या रूल। समझ गए? यही प्रूव करना था, नोट करो फटाफट से। चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों। इस 12 के बाद मैं आपको एक बात भी बताऊंगा, पहले फटाफट से मैं इसको करा देता हूं, ठीक है? एक बार क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं सारे, पढ़ो मेरे साथ। साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल क्या है? ए बी सी। बनाओ भाई। ए बी सी और इसके अंदर मीडियन भी है डी। बना लिया? बना लिया? चलो। आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एक और ट्रायंगल है पी क्यू आर। थोड़ा छोटा बड़ा बना लिया करो, मैंने एकदम सेम बना दिया, आप लोग एक छोटा एक बड़ा बना लेना। पी एम। समझ गए? क्वेश्चन में क्या गिवन है? ए बी ए सी ए डी किसके प्रोपोर्शनल है? पी क्यू पी आर और पी एम के। समझ गए? शो दैट ट्रायंगल ए बी सी, क्या शो करना है? ए बी सी इज सिमिलर पी क्यू आर। समझ गए बच्चों? ये क्वेश्चन आएगा ना तो ये हाईएस्ट वेटेज में आएगा, ये 1-2 मार्क्स में नहीं आएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, आसान है। आएगा तो हाईएस्ट वेटेज में आएगा, बट इसमें आपने कंस्ट्रक्शन का ध्यान रखना है यार। मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। सबसे पहले गिवन, एक मिनट स्टॉप राइटिंग, पहले सारे समझेंगे। ए बी ए सी ए डी किसके प्रोपोर्शनल है? पी क्यू पी आर और पी एम। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। क्या मैं ऐसे ही लिख सकता हूं? यही तो क्वेश्चन में गिवन है ना? यही तो गिवन है। अब मुझे प्रूफ करना है। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है मुझे? मुझे प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी
सिमिलर है किसके? ट्रायंगल पी क्यू आर। ये अपने को प्रूव करना है। हम बता ए बी अपॉन पी क्यू ए सी, क्वेश्चन में क्या गिवन है? साइड ए बी बी सी, अच्छा बी सी है तो, एंड साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम। अच्छा अच्छा, ए सी की जगह बी सी है बच्चों, और पी आर की जगह क्या है? क्यू आर। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, और क्या प्रूव करना है? और ए डी अपॉन पी एम। तो प्रूव करना है क्या? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। सबको दिख गया? सबको अच्छी दिखाई दे गया? चलो ठीक, अब करते हैं इसको। चलो भाई, तो बेटा इस क्वेश्चन में तो क्या है, कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, वो भी आगे आएगा, ठीक है। ये तो बिना कंस्ट्रक्शन के हो जाएगा। देखो कैसे, क्या गिवन था? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। और मुझे क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर है? ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब मुझे एक बात का जवाब दो, कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? जब दो एंगल इक्वल, या सारी साइड्स प्रोपोर्शनल, या दो साइड्स प्रोपोर्शनल और उनके बीच का एंगल इक्वल। अब ना इसको देखो, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर, ये गिवन है। ये बड़े वाले ट्रायंगल की है दोनों साइड। अगर मैं किसी तरीके से बी और क्यू इक्वल कर दूं तो बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, जो मैं समझाना चाहता हूं। आगे बात समझ में? तो अब जरा ध्यान दो, क्वेश्चन में एक चीज और आई है, ए डी अपॉन पी एम। क्या आई है? ए डी अपॉन पी एम। अब ध्यान से देखो, ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। दिख रहा है? अब ध्यान से देखो, अगर मैं ए बी डी और पी क्यू एम को सिमिलर कर दूं तो बी और डी इक्वल हो जाएंगे, बी और क्यू इक्वल हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। ये तो सिमिलर करना कितना आसान है। नाउ आप सिंपल लिखो। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज और है, ए डी और पी एम क्या है? मीडियन। तो यहां पे लिख दो ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। ए डी और पी एम क्या है? मीडियंस। अब लिखो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात पूछूंगा, यार मीडियन क्या करती है? मीडियन ट्रायंगल को टू इक्वल एरियाज वाले ट्रायंगल में डिवाइड करती है। एक बात तो ये, दूसरा बेस को भी तो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, सबको पता है। एक तो ट्रायंगल को भी टू इक्वल एरियाज वाले ट्रायंगल में डिवाइड करती है, दूसरा बेस को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब ध्यान से देखना, सिंस इन ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल पीक्यूएम क्या लिखेंगे? सिंस ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम है। ये मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है। अब बच्चों इस BC को अगर मैं BC को अगर मैं 2BD लिख दूं तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्योंकि भाई क्या है, AD क्या है? मीडियन। तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल है, तो BD क्या हो गया? BC का हाफ हो गया। अगर BD BC का हाफ है तो इसका मतलब BC को ट्वाइस ऑफ BD लिख सकता हूं। और यहां पर QR को क्या लिख दूंगा? ट्वाइस ऑफ QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। यहां पर सीधा सीधा रीजन लिखना क्या? सिंस AD कॉमा PM आर मीडियंस। भाई ये दोनों क्या है? तुम्हारी मीडियंस। अब ध्यान से देखो, 2 से 2 कैंसिल। सिंस AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये हो गया, बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखो, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM इज इक्वल टू BD अपॉन QM। इन दोनों ट्रायंगल की सारी साइड सेम रेशियो में हो गई।
हो गई। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल PQM। किससे लिखेंगे? बाय साइड 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 सिमिलैरिटी रूल। चलो, अब इतना करने के बाद अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो हमने एक बात पढ़ी है क्या, कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं एंगल B इक्वल होगा एंगल Q। रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। इतनी बात समझ में आ गई? तो भैया बी किसके इक्वल हो गया? क्यू के इक्वल हो गया। अब नाउ, अब आ जाओ, अब मुझे प्रूव क्या करना था? बड़े वाले, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। भाई मैंने क्या ले लिया? ABC ले लिया और क्या ले लिया? PQR। अब ABC और PQR में मैं क्या क्या लूंगा? वही साइड लूंगा जो मुझे चाहिए। एक तो AB अपॉन PQ ले लिया। सिंस AB अपॉन PQ किसकी इक्वल होगी? BC अपॉन QR। ये मुझे क्या है? गिवन है। ये मुझे क्या है? गिवन है। इतनी बात समझ में आ गई? एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, इसे ले लेंगे फर्स्ट, या प्रूव्ड अबव या फ्रॉम फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट, कोई दिक्कत बच्चों? समझ में आ गया सबको? एंगल B किसकी इक्वल हो गया? एंगल Q के। अब ध्यान से देखो, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, और B किसकी इक्वल हो गया? Q के। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, दो साइड सेम रेशियो में और उनके बीच का एंगल। तो कौन सा रूल लगता है? SAS, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल। समझ में आया क्वेश्चन? आया समझ में? नोट करो फटाफट से। तो बच्चों फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो भैया आते रहिए, मैथ्स पढ़ते रहिए, और आज ये क्वेश्चन कर जाके सारे दोबारा करते रहिए। ठीक है भाई, चलो इतना ही, बाय।